बोले oh my god, this is so old. No. See, initially they are also like small babies. को पता है एक चीज पूछना है, ये वीकेंड का वेदर बहुत ख़राब है. इट वॉज रेनिंग ऑलमोस्ट द एंटायर डे. वेलकम बैक, वेलकम टू सिंपल लिविंग वाइज थिंकिंग. एंड हम लोग आज घर में ही थे. लाइक क्या बोलूँ, ऐसा बहुत ही तूफान गरज रहा था एंड ऊपर से लिटिल बिट हॉट ऑल्सो. तो अभी इट इज़ गुड इवनिंग क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुका है. एंड अब जाके मैं चाय बनाऊँगी. सीध एंड शौमिक पूजा कर रहे हैं अभी. मोस्टली ये घंटी सीधी बजा रहा है. अमेज़न से कुछ सामान आया है. एक्चुअली सिद का ये जो स्ट्रॉलर है ना नैनो का, ऐसा तो इट्स रियली गुड, बट हाँ उसके साथ इट इज़ क्वाइट हेवी. लाइक मेरे लिए ना बहुत मुश्किल होता है इसको निकालने में. एंड सिद इज़ ऑलरेडी 1 ईयर या सी रो रहा है 1 ईयर 3 मंथ्स का है ना. फॉर दैट ना हम लोग वो लाइट वेट स्ट्रॉलर होता है ना, वी हैव ऑर्डर्ड वन लाइट वेट स्ट्रॉलर फॉर हिम. तो वही आ गया है, अभी मैं लेके आऊँगी. एक्चुअली पहले मैंने दूसरा एक ऑर्डर किया था तो वो मुझे इतना पसंद नहीं आया. देन आई एक्सचेंज इट एंड आई गॉट द सेम स्ट्रॉलर फ्रॉम द कंपनी जिसका भी कार सीट है. तो लेट्स सी कैसा है. सो सी नाउ इट इज़ 6:15. तो राय का भी स्कूल स्टार्ट हो चुका है एंड स्कूल में पहनने के लिए राय ने ऑर्डर किया है बहुत सारा बो. क्योंकि राय के हेयर है लंबा, तो राय ऐसा पीछे में. सी इट लुक सो गुड. एंड एक्चुअली जब मैं राय की एज की थी ना, तब हम लोग के टाइम में भी ना ऐसा बो का बहुत फैशन निकला था. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर आयशा जुल्का? वो हर वक्त ऐसा बो. शौमिक बोले oh my god, this is so old. No, how many of you remember आयशा जुल्का? अब देखेंगे ना वो हर वक्त ऐसा बो पहनती थी. बहुत ही छोटा स्ट्रॉलर है, लाइक लाइट वेट स्ट्रॉलर. नाउ वो अम्ब्रेला स्ट्रॉलर बोलते हैं ना, डेफिनेटली यू नीड इट नाउ. तो फिर बहुत ही ईजी होता है. सी फुल भीगा भीगा मौसम है एंड दिस इज़ द स्ट्रॉलर. चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं. मेरा प्रेजेंट सिचुएशन में आई रियली नीड दिस स्मॉल स्ट्रॉलर. जस्ट लुक, जेल का कैदी. वाई इज क्राइंग? बिकॉज शौमिक बाहर आ गए जेल से. हाँ, what बाबा, what now you're laughing? एंड रैक्स सोच रहा है क्या है ये सब. एंड ये साइबेक्स कंपनी का है. आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है. एंड आई फील यू नो दिस इज़ द बेस्ट थिंग इफ़ यू ट्रैवल इन फ्लाइट. एक्चुअली जाने से पहले ही हम लोग को ये खरीदना चाहिए था. तो शौमिक के साथ साथ ही रैक्स भी निकल गए. रैक्स बाबा, रैक्स अभी बहुत समझदार हो गया है. How is it, Shomik? How did you feel about the stroller? It's very easy to maneuver. Yeah. Oh yeah, it's really easy. Shomik बोल रहे हैं. And see, काफी spacious भी है. हाँ, Q&A के लिए बहुत सारा क्वेश्चन आया. मैं एक क्वेश्चन देख रही थी विच मुझे लगता है मैं अभी बोल देती हूँ. जिसने भी मुझे लिखा है, बिकॉज आई फील दिस इज़ मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग ऑफ गेटिंग पेट्स. तो वो पूछ रही थी कि यू नो रैक्स के लिए हम लोगों ने क्या किया अबाउट इट. सी इनिशियली दे आर ऑल्सो लाइक स्मॉल बेबीज़ जब घर में आते यू नो थोड़ा अप एंड डाउन रहता है. वैसा ही सेम विथ रैक्स के साथ था. एंड रैक्स के साथ थोड़ा और मुश्किल था बिकॉज मैं like I was that time very scared of dogs. But we took one trainer, you know, especially for his potty training. तो उन्होंने हम लोग को सिखाया कि कैसे करके हम लोग को रैक्स को बाहर लेके जाना है. एंड नाउ जैसे लाइक आज मैंने दिखाया ना, ही हैज़ बिकम रियली मैच्योर्ड. वो जैसे बाहर गया ना, देन ही फेल्ट यू नो दैट लीश नहीं है. तो वो घर के लिए इवनिंग स्नैक्स बनाते हैं. फर्स्ट सीट के लिए मैं बनाऊंगी ओटमील चीला. उसके लिए ना ओटमील मेरे पास था तो मैंने थोड़ा ड्राई रोस्ट करके ना ग्राइंड करके रख दिया है. यू नो व्हेन एवर आई वांट आई कैन मेक समथिंग. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा दही ऐड किया है एंड लिटिल बिट ऑफ वाटर भी ऐड किया है. तो थोड़ा यू नो वी विल लेट इट रेस्ट. एंड हम लोग के लिए मैं बनाऊंगी चीरा भाजा. अभी इसको चिरुआ बोलते हैं कि नहीं, प्लीज़ कमेंट पे लिखना. तो उसके लिए मैंने
मूंगफली को फ्राई कर लिया है। एंड हाँ, इसके साथ चाय इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे चाय भी बन रहा है, मैंने सीम पे रखा है। एंड मैं थोड़ा आई एम मेकिंग लाइक ए पटेटो चिप्स, काफ़ी टेस्टी लगता है पर ज़्यादा कड़क नहीं, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट हम लोग बनाते हैं। ये बहुत ही लाइक बंगाली का फेवरेट स्नैक्स है। तो यहाँ पे अभी मैं चीरा यानी पोहा को भी अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। तो अभी इसमें ना मैं थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, वेरी लेस। इसको मैं बहुत ही कम सॉल्ट देती हूँ बिकॉज ऑफ सम वाटर रिटेंशन बॉडी में होता है, दे से दैट लाइक डॉक्टर लोग बोलते हैं। देन मैंने इसमें थोड़ा श्रेडेड कैरेट ऐड किया है एंड लिटिल बिट ऑफ कोरिएंडर लीव्स। अभी धीरे धीरे करके ना लाइक मैं सिद्ध को सभी कुछ खिला रही हूँ। तो पैन को मैंने थोड़ा ग्रीस कर लिया है विथ घी। एंड इसको आप पैनकेक भी बोल सकते हैं, चीला भी बोल सकते हैं, ये हम लोग भी खा सकते हैं। ओनली ऐड लिटिल बिट स्पाइस एंड ऑल, तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। तो थोड़ा मैं कवर करके रख दूंगी एंड आई हैव एडेड लिटिल बिट वाटर ताकि थोड़ा स्टीम फॉर्म हो, बिकॉज मुझे कैरेट कच्चे नहीं चाहिए। तो इट इज़ रेडी एंड चलिए अभी निकाल लेते हैं। एंड आई होप सो सिद्ध को पसंद आएगा। पहले अभी तो मैं वंस इन ए वाइल ही बोलूंगी, हम लोग शाम को डेली स्नैक्स खाते थे, बट अभी वीक डेज में तो कभी भी नहीं खाते। वीक एंड में भी मैं क्या बोलूँ, बहुत दिनों के बाद एक्चुअली मुझे लगा कि चलो आज चीरा भाजा बनाते हैं। एंड ये ना आलू को मैं जैसे बोल रही थी ना थोड़ा सॉफ्ट रखते तो ओवरऑल थोड़ा क्रिस्पी होता है ना पोहा, तो सब कुछ मिला के ना बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। एंड देखते हैं अभी सिद्ध को कैसा लगता है उसका पैनकेक। तो Sid is having it. This is like a oatmeal चीला भी बोल सकते हैं। Like it has carrot in it. मेरा रेसिपी पकौड़ा नहीं है। एंड मैंने इसमें थोड़ा कोकोनट दिया है, टेस्टी लगता है। हम लोग ऐसा ही स्नैक्स खा रहे थे एंड टाइम पास कर रहे थे, फिर हम लोगों ने फायरवर्क्स का साउंड सुना एंड हम लोग को याद आया लाइक आज हम लोग के विलेज में ना फायरवर्क्स होता है। लाइक जब स्कूल ओपन होता है दैट वीक ओनली इट हैपेंस, क्योंकि उसके बाद ना जो पूल एंड ऑल है लाइक विलेज का पूल क्लोज हो जाता है। तो इसीलिए अभी हम लोग जा रहे हैं। जस्ट दिस ऑल राय के लिए, राय को ये सब बहुत पसंद है, तो विल गो कार से ही थोड़ा फायरवर्क्स देख के आ जाए। तो अभी शौमिक मुझे राय को ड्रॉप करके चले गए हैं, क्योंकि पता नहीं थोड़ा लेट होगा शायद फायरवर्क्स होने में। तो साल में एक बार ही एक दिन आता है जहाँ पे हम लोग का विलेज एटलीस्ट 9 बजे तक जगा हुआ रहता है। अदरवाइज ट्रस्ट मी दिस विलेज इज रियली बोरिंग। एंड डांस फ्लोर में भी ओनली बच्चे लोग ही डांस एंड मस्ती कर रहे हैं। तो हम लोग का विलेज आज बहुत ही हैपनिंग है। ओ मम्मी, क्योंकि आज इतना बारिश हो रहा था ना, फॉर दैट रीजन बहुत ही कम लोग हुए थे, नहीं तो इट इज सो क्राउडेड एवरी ईयर। एंड अच्छा ही हुआ राय के एंथू की वजह से हम लोग का ये बोरिंग सैटरडे बोरिंग इवनिंग थोड़ा देन ऑल्सो इंटरेस्टिंग हो गया। तो राय की एंथू की वजह से इस साल भी फायरवर्क्स हम लोगों ने देख लिया। अच्छा हुआ शौमिक रेक्स और सिद्ध को लेके, मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ ठीक है, रेक्स और सिद्ध को लेके घर में आ गए थे। एंड 1 सेकेंड में ट्राइपॉड लगा दूँ, मुझे आप सबसे एक चीज़ पूछना है। तो हाँ, मुझे आप सबसे नहीं, जो लोग को पता है, एक चीज़ पूछना है। एक्चुअली क्या हुआ इस बार सभी फेस्टिवल्स आर लेट ना, एंड दो फेस्टिवल मैं करती हूँ, मैंने हर वक्त देख के रखती हूँ कि कौन से डेट में है। तो मेनी ऑफ जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स है कि गणेश चतुर्थी हम लोगों के घर में हर साल होता है, बहुत सालों से होता आ रहा है। एंड मैं जब देख रही थी ना वो लोग ने लिखा कि 28 को आई थिंक इज द लास्ट डे, तो मैंने ना 28 को देखा। ओके, आई वाज लाइक ओके 28 को है, मुझे लगा क्योंकि सभी कुछ लेट हो रहा है, मे बी इट इज इन 28। तो शौमिक मुझे पूछ रहे थे लास्ट वीक पायल कब है, तो मैं बोल रही थी कि 28 को है, पर चलो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। देन आई सो इट इज इन 19th। एंड ऐसा क्या हो सकता है कि सपोज बिकॉज इट स्टार्टिंग ऑन 19th कि 19th से ना करके कैन वी डू लाइक बापा को क्या हम लोग 2-3 दिन बाद भी घर ला सकते हैं? लाइक ऐसा हो सकता है क्या विद इन दैट वो जो 10 दिन का टाइम रहता है, विद इन दैट टाइम कैन वी ब्रिंग बापा एनी डे? क्योंकि 19th को
यू नो वी हैव लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम। वो क्या है मैं आप सबको बाद में बताऊंगी। तो यू नो वी वर थिंकिंग कि अगर हम लोग बप्पा को ऐसा लाए कि बीच में लाए, मे बी यू नो विद इन द 10 days ओनली, एंड देन जैसा हम लोग करते हैं वैसा कर सकते हैं क्या। और ऐसा है कि बप्पा को 19th को ही घर को लाना है। पहले बंगालीज में ये पूजा होता ही नहीं था, अभी जैसे सब भी बहुत जन करते थे, मेरे सासू माँ भी बहुत सालों से करती आ रही है, देन मैं भी करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताना ना। जैसे यहाँ पे तो दुर्गा पूजा इफ इट्स इन वीकडेज तो वीकेंड में होता है, पर गणेश चतुर्थी हम लोग हर वक्त है ना, द डे इट स्टार्ट, हर वक्त तभी हम लोग बप्पा को लाते हैं। बट दिस टाइम समथिंग इज देयर, मैं आप सबको बाद में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना ना, ऐसा हो सकता है क्या दैट विद इन द 10 days एनी डे वी कैन ब्रिंग बप्पा, एंड देन ये बप्पा के ऊपर है कि बप्पा हम लोग के घर में कितना दिन रहेंगे। तो प्लीज़ जो लोग को पता है इसके बारे में मुझे प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, इट विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज देन वी हैव टू डिसाइड समथिंग। एंड चलिए अभी जल्दी जल्दी में सिर्फ शौमिक का खाना ही बाकी है। हम लोगों का हो गया है। लाइक मुझे और राय को तो खाने का ही मन नहीं कर रहा था बिकॉज वो चूड़ा बोलते हैं ना, हम लोग चीरा बोलते हैं, वो हम लोगों ने खाया था। तो लेट मी क्लीन ऑल द किचन। तो मैं जैसे बोल रही थी कि इंडिया से आने के बाद ना मेरे रूटीन में मैंने बहुत सारा चेंज किया है, एंड मेरे लाइफ में भी मैं अभी काफ़ी सारे चेंजेस करने वाली हूँ। तो चलिए 2 बोतल ले लेते, अभी सिर्फ बड़ा हो गया सो आई डोंट नीड दैट मच बॉटल ऑल्सो। तो चलिए किचन को कर देते हैं टाटा बाय बाय। एंड समर टाइम में ना वी ऑलवेज लाइक ये एक मशीन है जिससे ना छोटे मोटे जो कीड़े लोग हो जाते हैं ना वो मर जाते हैं, बिकॉज समर टाइम में वी हैव ए लॉट ऑफ फ्लाइज इन आवर हाउस, एंड आई रियली लव बोथ ऑफ दिस पिक्चर्स। माई स्किन केयर इज द सेम, डे टाइम हो या नाइट टाइम, बट या फॉर डे टाइम ना अभी जब मैं सुबह उठती हूँ ना आई अप्लाई सनस्क्रीन बिकॉज मुझे वो सनस्क्रीन इतना पसंद आया। एंड देन द सेम ऑयल ड्रंक एलिफेंट का मैं जो यूज़ करती हूँ, एंड माई फेवरेट निविया क्रीम। एंड चलिए अभी मैं सिद को सुला दूंगी, तो लेट मी टेक हिज मिल्क। रात को ना मैं इसको थोड़ा मिल्क पिलाती हूँ, एंड नाउ आई टर्न ऑफ ऑल द लाइट, एंड उसके बाद ही मैं दूध पिलाऊंगी तो वो जल्दी सो जाता है। तो अभी रात के 11:20 बज रहे हैं, एंड सिद तो कब का सो गया, तो मुझे लगा कि चलो मैं आयरनिंग कर लेती हूँ बिकॉज दिस ऑल वर्क ना पैंडमिक के टाइम में था ही नहीं, क्योंकि शौमिक घर से ही काम करते थे। तो शौमिक भी अपना कुछ काम कर रहे हैं, एंड मुझे लगा कि चलो राय के लिए भी जो जो चाहिए मैं आयरन करके रख देती हूँ। गुड नाइट रैक्स, गुड नाइट बाबा। गाइस राय के दुकान में, बो के दुकान में आप सबका स्वागत है। हाउ विल यू टेक वन लाइक दिस? ओके, एक एक रोज एक एक बो लेगी और राय पहनेगी। शौमिक आश्चर्यचकित हो गए हैं कि ये क्या है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, एंड सुबह सुबह मैं चली रे। तो मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ मेरा फेवरेट प्लेस दैट इज ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि कुछ कुछ सामान लाना है। तो मैं अपने विलेज के स्टोर पे ही जा रही हूँ क्योंकि वो बहुत ही नज़दीक है। एंड अभी तक का तो मौसम अच्छा है, पर हाँ कुछ भी भरोसा नहीं है। तो चलिए चलते हैं ग्रोसरी स्टोर। सुबह में ना मुझे ग्रोसरी स्टोर पे जाना काफ़ी अच्छा लगता है। एक तो कोई भी नहीं होता है, तो ले लेते हैं मसूर दाल। मैं मसूर दाल हर वक्त आई टेक फ्रॉम माई विलेज स्टोर क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है। एंड लेट मी टेक सम गार्लिक, भी देखने में अच्छा लग रहा है। एंड जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, यू कैन ट्राई दिस चिकन सॉसेज, बहुत टेस्टी होता है। लाइक तो बस मैं 10 मिनट के लिए गई एंड मैं घर आ गई। एंड टुडे इज संडे, एंड मुझे संडे को हर वक्त ना कुछ एक स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाने का मन करता है। तो मैं बहुत ही सिंपल आई मेक ए ऑमलेट, एंड आई गॉट सम चेरी टोमेटो ऑल्सो। तो फर्स्ट पैन पे मैंने थोड़ा बटर लिया है। बटर को फुल जला मत दीजिएगा, जो जब बटर हल्का हल्का मेल्ट होगा ना एट द टाइम ऐड सम अनियन, एंड उसके साथ ना ऐड मशरूम ऑल्सो। तो ये मशरूम का नाम आई एम सॉरी मैं भूल गई, सम एस से है बट इट इज़ क्वाइट टेस्टी। तो हम लोग ना थोड़ा सॉटे कर लेंगे। तो
अंडा पे ना मैंने जब फेटा था, I've added little bit of milk also, and now in top of it I'm adding some cherry tomatoes, and फिर हम लोगों ने जो सॉटे किया था मशरूम एंड अनियंस वो हम लोग अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे, एंड देन स्प्रेड सम चीज़ ऑल्सो। तो मैं थोड़ा ब्लैक पेपर एंड थोड़ा रोजमेरी ऐड कर रही हूँ। तो बस बहुत जल्दी बन जाता है एक स्पेशल संडे ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे राय सिद को खिला रही है। गुड बॉय। एंड शौमिक को यहाँ पे मैंने दिया है बिकॉज शौमिक को सिद्ध देखता है तो ऐसा बिहेव करता है कि शौमिक सिद्ध का पुराना जन्म का प्रेमिक है। यू डोंट वांट टू लिव। जस्ट लुक एट रैक्स। हाउ इज द शौमिक, हाउ इज द ऑमलेट? एक्सेलेंट। बहुत दिनों के बाद शौमिक ने एक्सेलेंट बोला। तो शौमिक बोल रहे हैं कि ऑमलेट काफ़ी टेस्टी हुआ एंड इट्स रियली इजी टू मेक। वो मशरूम ना ऐसा कट किया हुआ रहना चाहिए, नहीं तो घर में भी मशरूम कट करने में कितना टाइम लगता है। एंड मैं बहुत ही देसी हूँ यार, मुझे अपना ये देसी स्टाइल का ऑमलेट पसंद है, तो मैं अपने लिए यही बना रही हूँ। अंडा देख के रैक्स ने डांस किया। रैक्स का डांस अंडा देखने के बाद। इस वीकेंड मौसम फुल खराब था, अभी भी इट इज रेनिंग कॉन्स्टेंटली, बट यू नो बच्चे जब बड़े क्लास में चले जाते हैं तब वीकेंड और ऑल में इतना यू कांट बी एबल टू डू, क्योंकि राय का स्कूल स्टार्ट हो गया है एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ होमवर्क। फिर राय का घर में भी यू नो क्लास चलता है तो उसके लिए भी लाइक ओवरऑल राय इज सुपर बिजी नाउ। मोस्टली अभी कभी भी हम लोग राय को ऊपर भी नहीं देखेंगे। टाइम दिखा देते हैं तो गुड आफ्टरनून होने में सिर्फ 5 मिनट्स बाकी है। तो चलिए आज आप सबको मुझे यहाँ से बाय बाय करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, आई हेट ऑल दिस वेदर यार। कल भी फुल ऐसा था, पर हाँ कल फायरवर्क्स के टाइम यू नो इट्स नॉट रेनिंग में स्नोइंग बोलने वाली थी। मैं जाऊँ ना जाऊँ सिर्फ ज़रूर बाहर चला जाएगा। तो चलिए उसके साथ मैं ये व्लॉग को भी एंड करती हूँ एंड हाँ बाय बाय।